हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एंशिएंट इंडिया में सबसे लास्ट टॉपिक जो देखा था सो मगध एम्पायर, राइज ऑफ मगध एम्पायर या मगध का उत्कर्ष। आज हम लेकर के चलेंगे एंशिएंट इंडिया में धार्मिक आंदोलन, जिसके एक सबसे प्रमुख चेहरे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन। तो आज हम महात्मा बुद्ध को लेकर के चलते हैं। तो बुद्धा, महात्मा बुद्ध, तो इनकी हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो इनका जन्म सबसे पहले 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, कुछ जगह पर ये सिद्धार्थ भी लिखा होता है, ठीक है। यानी जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी, नेपाल की तराई क्षेत्र, ठीक है। नेपाल की तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। शाक्य कुल के ये रहने वाले थे। इनके पिता का नाम और माता, पिता शुद्धोधन और माता महामाया, जो इनके जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई इनकी, महामाया की। शुद्धोधन जो थे ये शाक्यगण जो था उनके मुखिया थे, यानी शाक्यों के मुखिया। पालन पोषण जो इनकी थी मौसी ने की, महात्मा बुद्ध की, महा प्रजापति गौतमी, ठीक है। इनकी शादी यानी कि पत्नी, तो पत्नी का नाम तथा पुत्र का नाम, तो पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा तथा गोपा, ये 3 नाम मिलती हैं। एक ही पत्नी थी इनकी, बट 3 नाम मिलते हैं। जबकि पुत्र राहुल, ये प्रमुख है। उसके बाद एक इनके चचेरे भाई थे जिनका नाम था देवदत्त। वो हंस वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में, ठीक है, और पढ़ी भी होगी, काफ़ी सारी किताबों में वो कहानी आ चुकी है। उसके अलावा फिर इनके ज़िंदगी में एक और था सारथी, जो इनका था वो था चन्ना। प्रमुख लोग, ठीक है। और एक राक्षस का नाम आता है जो सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मार। यह जो था एक राक्षस था, ठीक है, या फिर दुष्ट कहें, राक्षस, जो इनको तपस्या करने से, इनको ज्ञान लेने से मोह मतलब भंग कर रहा था, इनको परेशान करता था। वो हम आगे देखेंगे जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ पर जो है पहले जो राजा महाराजा होते थे तो उनके यहाँ पर कुछ पुजारी, ऋषिगण, ये लोग पहुँचते थे बच्चे के जन्म पर, और वो लोग भविष्यवाणी किया करते थे। तो एक भविष्यवाणी हुई और एक संत जो थे उन्होंने कहा या तो ये बच्चा विश्व विजेता राजा बनकर हो या फिर कोई संत महात्मा बन के। तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो डर गए और उन्होंने क्या किया कि इनके लिए 3 मौसम के लिए 3 महल बनवा दिए, ठीक है। गर्मी, वर्षावास के लिए और शीत के लिए, ताकि यह बाहर ना जाए। तो इस तरीके से इनकी सारी व्यवस्था, इनके पढ़ाई लिखाई की सब कुछ की व्यवस्था इन्होंने घर में ही करवा दी। पर फिर भी 29 वर्ष की अवस्था में ये किसी कारणवश अपने महल से जब बाहर निकले तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। पहला, वृद्ध व्यक्ति, बीमार, मृत और सन्यासी। जो सबसे ज़्यादा सुखी, संपन्न और खुश यही दिख रहा था इनको, सन्यासी। बाकी वृद्ध व्यक्ति, बीमार और मृत, इनके साथ उनको दुख ही दुख दिखा।
तो इनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया 29 वर्ष की अवस्था में, और ये अपना घर त्याग करके सत्य की खोज में ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकल पड़े, अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके। महात्मा बुद्ध का जन्म जब हुआ तो जन्म का जो प्रतीक माना जाता है, तो इसे भी हम देखते हैं, क्योंकि प्रतीक से भी जो है सवाल यदा कदा पूछ लिए जाते हैं। तो जन्म का प्रतीक जो था, जन्म, कमल, जन्म का प्रतीक जो है कमल, जबकि गृह त्याग घोड़ा, क्योंकि ये घोड़ा से ही भागे थे, ठीक है, गृह त्याग घोड़ा। उसके बाद ज्ञान और निर्वाण, तो ज्ञान के लिए पीपल वृक्ष या फिर साल वृक्ष भी कहते हैं, और निर्वाण, निर्वाण के लिए स्तूप यानी कि मृत्यु, ठीक है, इसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, महापरिनिर्वाण स्तूप। ये जो है साइन है, सिंबल, ठीक है। इसी में एक और आता है पहला प्रवचन, जो एक चक्र है, और उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो उसे भी हम देखते हैं, अगर तो गृह त्याग जब ये करते हैं तो इसे महाभिनिष्ट कर्मन कहा जाता है, महाभिनिष्ट क्रमन, गृह त्याग को महाभिनिष्ट कर्मन। जबकि पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन, ठीक है। जबकि मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण, ये 3 शब्द आते हैं। तो ये था। इसके बाद होता क्या है कि ये जब घर से निकलते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह में इनको मिलते हैं अलार कलाम, सॉरी, ये पहले पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में इनको मिलते हैं अलार कलाम, अलार कलाम जो वैशाली में थे उस समय, और उन्होंने इनसे शिक्षा ली महात्मा बुद्ध ने, और संतुष्ट नहीं हुए तो वो फिर अलार कलाम ने कहा कि आप आगे जाओ, राजगीर में एक विद्वान है रुद्र करामपुत, उनके पास जाओ। तो रुद्र करामपुत के पास यह पहुंचते हैं राजगिरी, ठीक है, रुद्र करामपुत राजगिरी, और यहाँ पर इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं गया, बोध गया, जिसे कहा जाता है उरुवेला भी, ठीक है। यहाँ पहुँचते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इनको 5 सन्यासी मिलते हैं, जो सब इनके साथ बैठ करके तपस्या करने लगे। लेकिन 5 सन्यासी जो है इनको छोड़ करके बीच में ही चले जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने सुजाता के हाथ की खीर खाई थी इस वजह से, या कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि ये इनका मन जो है तपस्या में नहीं लग रहा था। काफ़ी सारे अलग अलग फैक्ट्स आते हैं, बट 5 सन्यासी जो है इनको छोड़कर चले जाते हैं। और इनको जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए, यानी इनको ज्ञान का बोध हुआ। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या कहें, या 6 वर्ष की एजुकेशन लेने के बाद कुछ दिनों की कठिन तपस्या, और यहीं पर इनको जो है बोध गया में ही मार इनको काफ़ी परेशान कर रहा था। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी तट के किनारे यह बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं, और इनको फिर ज्ञान का बोध होता है, और फिर ये बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके बाद ये होता क्या है कि यहाँ से आगे की ओर अब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये सारनाथ, तो सारनाथ में जहाँ इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये इनकी जो प्रमुख यात्रा रही है कहाँ कहाँ। तो सारनाथ
प्रथम प्रवचन, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, और बौद्ध संघ की स्थापना, संघ की स्थापना सारनाथ में। सारनाथ के बाद यह पहुंचते हैं राजगिरी हैं। राजगिरी में उस समय शासक थे बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार ने एक वेणु वन जो है इनको तोहफे में दिया था। आज बिहार सरकार के द्वारा उसे काफ़ी डेवलप कर दिया गया है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो वेणु वन विहार जो है इनको तोहफे में दिया गया, किसके द्वारा? तो बिंबिसार। और बिंबिसार यहीं पर बौद्ध अनुयायी बन गया, यानी महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया। और उसके बाद यहीं पर सारिपुत्र और महामुग्धल्यान नामक दो व्यक्ति, सारिपुत्र या सारिपुत्र दोनों आता है नाम, महामुद्गलायन या महामुग्धल्यान दोनों नाम आता है। ये दोनों जो है इनके शिष्य बन गए महात्मा बुद्ध के, ठीक है। उसके बाद राजगिरी के बाद ये वैशाली, जहां पर गौतमी के कहने पर महिलाओं का संघ में प्रवेश, इन्होंने ओपन कर दिया संघ को और कहा कि ठीक है महिलाएं भी जो है संघ में प्रवेश कर सकती हैं। और यहीं पर एक गणिका जो नाचने वाली होती हैं, उस समय गणिका कहलाती थी, तो उनका नाम था आम्रपाली। तो आम्रपाली भी जो है महात्मा बुद्ध की शरण में आती है और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। यहीं पर लिच्छवी गणराज्य, जिसे हमने महाजनपद काल में देखा था, वज्जी संघ में लिच्छवी, तो लिच्छवियों ने इनको एक यहाँ पर जो है कुटाग्राम या कुटग्रामशाला भी जो है, कुटाग्रशाला ये सब नाम आता है। तो कुटाग्रशाला विहार जो है इनको तोहफे में बनवा करके इन लोगों ने दिया, ताकि आप यहाँ पर रहें और अपना प्रवचन दें, लोगों को जो है दिल परिवर्तित करें, ये सब। तो कुटाग्रशाला विहार जो है इनको किसने दिया था? तो लिच्छवियों के द्वारा तोहफे में दिया गया। वैशाली के बाद जो है ये कपिलवस्तु पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने परिवार के लोगों को दीक्षित किया। तो अगर हम एक सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले सारनाथ, फिर राजगिरी, फिर वैशाली, फिर कपिलवस्तु, फिर कौशाम्बी और कौशल। कपिलवस्तु इन्होंने परिवार के लोगों को यहाँ पर दीक्षित किया, मतलब उनको शिक्षा दीक्षा जो भी थी बौद्ध धर्म की बातें बताई। उसके बाद जो है कौशाम्बी, कौशाम्बी काफ़ी प्रमुख भी रहा, जहाँ पर उदाइन द्वारा बनाया गया घोषित राम भिक्षु संघ इनको दान में दिया गया था। घोषित राम विहार जो है भिक्षु संघ को दान में दिया गया था, उदाइन के द्वारा जो बनवाया गया था। उसके बाद कौशल, महात्मा बुद्ध के जीवन का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौशल भी माना जाता है। तो कौशल में सबसे अधिक यात्रा इन्होंने यहीं की थी, सर्वाधिक यात्रा सबसे पहले, फिर सर्वाधिक वर्षावास यहीं पर इन्होंने गुजारा था, ठीक है। कौशल श्रावस्ती में ही। और अनाथ पिंडक नामक एक जो व्यापारी था, उन्होंने जेतवन नामक बिहार इनको तोहफे में दिया। किसने दिया? तो अनाथ पिंडक ने इनको जेतवन नामक बिहार जो है बनवा करके तोहफे में दिया। ये महात्मा बुद्ध की यात्रा। उसके बाद जो है अवंती, एक सवाल जनरली पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी, उसमें अवंती का नाम दिया जाता है। तो अवंती ये किसी कारणवश नहीं जा पाए। यहाँ का शासक था प्रद्धोत, चंड प्रद्धोत या प्रद्धोत। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अवंती की यात्रा कभी नहीं की। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ की यात्रा कभी नहीं की। फिर अंत इनका जो होता है पावा में, चुंद नामक व्यक्ति के यहाँ शुक्र माधव खाने की वजह से अतिसार का रोग हुआ और इनकी मृत्यु हो जाती है पावा में, ठीक
ठीक है। पावा में इनकी मृत्यु, यानी पावा में जो शुक्र माधव खाते हैं, कुशीनारा में या कुशीनगर में इनकी मृत्यु, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका जो है जनरली मृत्यु का जो समय है इनका 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हो जा रही है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब इनके शिक्षा और दर्शन। तो शिक्षा और दर्शन का जो इनका मेन मकसद था वो क्या था, लोगों को सही आचरण देना, मोक्ष की प्राप्ति और सही निर्वाण, ठीक है, एक सही तरीके से मोक्ष और एक उचित निर्वाण की प्राप्ति कराना, उद्देश्य यही था, ठीक है। और इनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है शरीर का त्याग करना कोई आवश्यक नहीं है। अहर्त शब्द इसी में आता है, ठीक है, शरीर का त्याग आवश्यक नहीं, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति। और इसमें जो है 3 रत्न यानी त्रिरत्न, बौद्ध, धम्म, संघ, और इसी से बना बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो शिक्षा और दर्शन में सबसे पहला त्रिरत्न, उसके बाद 4 आर्य सत्य, तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। संसार दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है, दुख का कारण, दुख की मुक्ति और दुख की मुक्ति हेतु मार्ग। संसार दुख का घर, दुख का कारण, फिर मुक्ति, दुख से मुक्ति, और फिर मुक्ति के जो तरीके हैं सो, मुक्ति के लिए, दुख निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग, यहाँ सीधे लिखते हैं दुख निरोध हेतु अष्टांगिक मार्ग, मार्ग जिसमें अष्टांगिक मार्ग का नाम आता है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। तो सबसे पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक का अर्थ होता है उचित, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि यानी उचित देखो, जो भी चीज़ें देखो उसमें उचित खोजने की प्रयत्न करो। इनका कहना अब आँख तो बंद कर नहीं सकते, अब जो दिख रहा है उसमें उचित चीज़ों को ही हम ढूंढें। तो सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक संकल्प, जो भी आप संकल्प लें कि हमें आगे क्या करना है तो वो सही उचित संकल्प हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, फिर कर्म, उचित वचन दे, उचित कर्म करें, ठीक है। उसके बाद सम्यक आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, यानी अपनी आजीविका को चलाने हेतु तो उचित कार्य करें। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम यानी उचित समय पर व्यायाम। इनका कहने का अर्थ यह था कि उचित समय पर क्रियाकर्म सुबह की जो होते हैं, बाथरूम वॉशरूम वगैरह ये सब कुछ, नहाना, ये सब कुछ काम जो है उचित तरीके से हो, ठीक है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, यानी कि जो भी चीज़ें आप सुने उसमें बेहतर चीज़ें, जो सही चीज़ें हैं उसे ही याद रखें, ठीक है, बाकी चीज़ों को आप भूल जाएं। और फिर सम्यक समाधि, और अंत में एक उचित समाधि लें। ये है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, 8 पाथ। उसके बाद 10 सील अष्टांगिक मार्ग को जो है आसान बनाने हैं, तो 10 सील। तो सबसे पहला अहिंसा। 10 सील कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, ठीक है, अस्तेय यानी चोरी ना करना, चोरी न करना, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह कहने का मतलब संपत्ति का न रखना, संपत्ति नहीं, ठीक है,
यानी संपत्ति नहीं रखें। अपरिग्रह मद्य निषेध यानी शराब का सेवन नहीं, ठीक है, मद्य निषेध। ये 5 जो है यह गृहस्थों के लिए थी, ठीक है, 5 जो है गृहस्थों के लिए थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य निषेध। उसके बाद जो है 5 और असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर, असमय भोजन नहीं, सुखप्रद बिस्तर नहीं, ठीक है। उसके बाद आभूषण का त्याग, ब्रह्मचर्य और व्याभिचारी से दूर। आभूषण नहीं, ब्रह्मचर्य और व्याभिचारी से दूर। व्याभिचार से यानी गलत आचरण, इन सबसे दूर। और यह जो टोटल 10 या 10 के 10 भिक्षुओं के लिए मान्य थे, जबकि ऊपर के सिर्फ 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य निषेध यह गृहस्थों के लिए मान्य थे, जबकि टोटल 10 संतों के लिए, जो भी भिक्षु थे उन सब के लिए मान्य थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, सृष्टि इनके अनुसार क्षण भंगुर, सृष्टि कुछ है ही नहीं। अगर इनके दर्शन की बात करें तो अनीश्वरवाद यानी ईश्वर की संकल्पना नहीं, और क्षणिकवाद यानी कि जो भी चीज़ें हैं सो क्षणिक हैं, कुछ यहाँ पूरा नहीं है, कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं। दुख है तो क्षणिक है यानी कम समय के लिए, सुख है वो भी क्षणिक है, वो भी काफ़ी कम समय के लिए है, यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा समय के लिए इनके हिसाब से नहीं है, ठीक है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो लोग थे वो उपासक कहलाते थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब 483 ईस्वी पूर्व में होती है तो इनके अनुयायियों के द्वारा काउंसिल बुलाई गई, ठीक है। महात्मा बुद्ध तो अब चल बसे, अब आगे क्या करना है, तो काउंसिल को हम देखते हैं किस तरीके से था काउंसिल। तो सबसे पहला काउंसिल जो बुलवाई गई वह 483 ईस्वी पूर्व में ही, ठीक है। इस समय जो शासक था अजातशत्रु, यह राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा राजगीर में, और इस समय जो इसकी अध्यक्षता निभा रहे थे वो थे महाकश्यप, और सूत पिटक तथा विनय पिटक का संग्रह किया गया। अजातशत्रु शासक और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता निभाई थी। सूत तथा विनय पिटक का संग्रह किया गया, ठीक है, फर्स्ट काउंसिल। देन सेकंड काउंसिल, तो सेकंड काउंसिल पूरे 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। और इस समय जो शासक था वो था कालाशोक। कालाशोक शुभकामी जो हैं इस समय अध्यक्षता निभाते हैं, सारा कार्यभार ये देखते हैं, जबकि संरक्षण कालाशोक देते हैं। और इस समय जो है बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में बट गया सेकंड काउंसिल में ही। स्थविर तथा महासंघिक दो भाग में विभाजित हो गया सेकंड काउंसिल में ही। देन थर्ड, तो थर्ड कब हुआ, पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, मोगलीपुत्र 30 से, अशोक के समय में 251 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व अशोक, मोगलीपुत्र 30 जो थे इसकी अध्यक्षता निभाते हैं, पाटलिपुत्र में हुई है। इस समय जो प्रमुख फैक्ट्स हैं वो है अभिधम पिटक का संकलन कर दिया गया, यानी 3 जो पिटक थे, पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक, यानी तीनों के तीनों पिटक पूरे हो गए।
अभिधम पिटक का संकलन। और फिर सबसे आखिरी जो था वह कनिष्क के समय में हुआ। चौथा कनिष्क, ठीक है, कनिष्क कश्मीर के कुंडलवन में 102 ईस्वी पूर्व में। कश्मीर कुंडलवन। वसुमित्र ने अध्यक्षता निभाई थी, जबकि उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। इस समय जो प्रमुख कार्य हुआ, बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान 2 संप्रदाय आ गए। हीनयान, महायान, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ये बौद्ध काउंसिल। अगर हम इनके प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो हीनयान और महायान, इन्हीं 2 में अलग अलग संप्रदाय आ जाते हैं। तो हम देख लेते हैं हीनयान और महायान और दोनों में अंतर भी क्या क्या है। हीनयान, महायान, ठीक है। तो हीनयान और महायान, तो दोनों का जो लक्ष्य था निर्वाण, ठीक है, इसमें भी निर्वाण, दोनों में लक्ष्य क्या है, निर्वाण। लेकिन इसमें एक और जुड़ जाता है बोधिसत्व, यानी बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको आगे अग्रसर करेंगे, ठीक है, सही कार्यों हेतु, यानी कि अवतारवाद का सिद्धांत। दोनों के हिसाब से निर्वाण, लेकिन उसमें महायान में निर्वाण के साथ साथ बोधिसत्व भी। साहित्य जो थे इनकी थी पाली में, जबकि इनकी कठिन भाषा संस्कृत में, महायानियों की। उसके बाद मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा जो है हीनयान में नहीं, जबकि महायान में सबसे ज़्यादा। ये तो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद तुरंत मूर्ति पूजा प्रारंभ कर देते हैं। और संप्रदाय, अगर हम संप्रदाय देखें इन सब की, तो हीनयान में सौतांत्रिक तथा वैभाषिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक, जबकि महायान की शाखा में जो है शून्यवाद प्रमुख है। और एक आता है योगाचार्य, यानी ये योग को अपना आधार बनाता है, योगाचार, ठीक है। इस तरीके से उसके अलावे जो है वज्रयान, यह महायान की तांत्रिक शाखा थी, जिसमें तंत्र मंत्र भी काफ़ी सारे आ गए, वो भी आप देख लें, वज्रयान। तो इनकी संप्रदाय। बात करें बोधिसत्व की, तो बोधिसत्व में सबसे प्रमुख नाम जो आता है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ठीक है। पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर सबसे पहले। दूसरे जो है मंजूश्री, तीसरे वज्रपाणि, चौथे क्षितिगर्भ, फिर मैत्रेय। ये 5 जो है प्रमुख नाम है। क्षितिगर्भ, मैत्रेय, ये बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व कहने का मतलब कि अवतारवाद एक तरीके से समझे। महात्मा बुद्ध के बाद जो है ये सब ही आएंगे और आप लोगों को आगे जो है मोक्ष की प्राप्ति हेतु, निर्वाण की प्राप्ति हेतु एक सही रास्ते को बतलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं साहित्य। तो साहित्य जनरली हीनयानी और महायानी। तो हीनयान साहित्य जो था वो त्रिपिटक, हीनयानी साहित्य प्रमुख रूप से त्रिपिटक, यानी
सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 साहित्य, सूत विनय अभि, यानी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3, ठीक है। उसमें कुछ निकाय भी है। सूत पिटक जो है इसमें बुद्ध के जो है उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश, जबकि विनय पिटक और अभिधम पिटक में, विनय पिटक में नियम और अभिधम पिटक में दर्शन। इसमें नियम तथा दर्शन, ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि नियम जो है वो त्रिपिटक के किस पिटक में है, तो विनय पिटक में, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किस पिटक में है, तो बुद्ध के उपदेश जो है सूत पिटक में है। उसके बाद जो है मिलिंदपन हो, दीपवंश, महावंश, ये सभी जो है हिनयानी ग्रंथ है। जबकि महायानी ग्रंथ जो हैं, महायानी में ललित विस्तर और प्रज्ञा पारमिता, महायानी में ललित विस्तार तथा प्रज्ञा पारमिता, ठीक है। तो ये जो है इनके, अब अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध के धर्म, महात्मा बुद्ध की देन क्या रही भारतीय इतिहास में, तो सबसे पहला धर्म जो है, धर्म का सरलीकरण हुआ। बौद्ध धर्म की क्या देन है, तो धर्म का सरलीकरण। नीचे कुल के जो लोग माने जाते हैं, ठीक है, उस समय भी माने जाते थे, नीची कुल के लोगों की पहुंच धर्म में अच्छी खासी तौर पे। छुआछूत कुछ समय के लिए तो एकदम ख़त्म ही हो गया, ये एकदम वहाँ से ख़त्म हो गए। मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग भी पहुँचे। अंगुलीमाल नामक डाकू जैसे लोगों को भी इन्होंने शिक्षित किया और अपनी शरण में लिया। तो वहीं बिंबिसार को भी इन्होंने शिक्षित किया और अपनी शरण में लिया। वहीं क्रूर शासक अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को ही कैद कर रखा था, वो भी इनके सामने नतमस्तक हो गया, झुक गया। तो ये सभी जो है इनकी देन है। साथ ही साथ समाज में जो है असमानता, ये सब की खत्म हुई। अहिंसा, दया, ये भावना जो है काफ़ी हद तक फैली। उसके अलावा कला के क्षेत्र में चित्रकला, स्तूप और मूर्ति कला, इन सब का इनकी देन है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सबसे आखिरी में पतन क्यों हुआ। तो पतन होने का जो कुछ कारण था, सबसे प्रमुख कारण है इसमें आम लोगों की दूरी। आम लोग जो है एक समय में इनके विचारों से दूर होते चले गए। तो एक तो आम लोगों की दूरी, दूसरा तंत्र मंत्र की भावना जो आ गई, भूत प्रेत की भावना, ये। तीसरा दुराचार, यानी गंदी चीज़ें, दुराचार या दुराचार एक तरीके से, मतलब संघ में जब महिलाओं का प्रवेश दिया गया तो लोग वहाँ पर संत और भिक्षुनी जब साथ में रहने लगे तो गलत भावनाएं लोगों में आई, इस वजह से भी। तीसरी चीज़ है धन का संचय। जब शासक के द्वारा इन्हें धन दिया जाने लगा तो ये लोग धन का संचय करने लगे, ठीक है। तो धन का संचय भी जो है एक कारण बना। उसके बाद जो है समय समय पर कुछ शासक जो बौद्ध विरोधी शासक थे, जैसे शशांक, इन्होंने बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था, शशांक। तो बौद्ध विरोधी शासक। उसके बाद जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो उस समय भी बौद्ध भिक्षु जो थे वो काफ़ी मतलब यहाँ से भाग गए, और यही कारण है कि इंडिया में बौद्ध धर्म काफ़ी एकदम माइनर हो चुका है, एकदम छोटे लेवल पर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विदेशों में काफ़ी हद तक अभी अच्छे खासे जगहों पर पैठ बना चुका है, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखें तो जापान, कंबोडिया, इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र, म्यांमार, चीन, इन सारे जगहों पर जो है काफ़ी सारे बुद्धिस्ट